प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज के शाम के समय आप सभी का स्वागत है। आइए आज की शाम की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, कि आज की इस सुंदर शाम के समय आपने हम में से हर एक को इस आराधना में एकत्रित होने का मौका दिया प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, तो होने दीजिए आज के गीतों के गाए जाने के द्वारा, वचन के सुनाए जाने के द्वारा जितने आज इसमें जुड़ते हैं वे आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु। अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर आपकी तसल्ली को प्राप्त करें प्रभु। यदि कोई बीमारियों के हालात में है प्रभु, यदि कोई बंधन के हालात में है, तो आज की आराधना, आज के वचन का सुनाना उनके लिए छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कई लोगों तक यह संदेश जाने के लिए, कई लोग इस आराधना में जुड़ने के लिए प्रभु हम आपसे सहायता की मांग करते हैं। जरूरतमंदों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत है, जिनको साधन की जरूरत है प्रभु, इन सारी जरूरतों को आप अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम शामिल हो। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, हाँ वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, हाँ वो नाम है
again. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam ki jai. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam ki jai. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों
प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उठते हुए तूफानों में तेरे कदमों के निशान, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, जिस खूबसूरती के साथ हमने इस आराधना में प्रवेश किया, हमने गीत गाए हैं, एक प्रार्थना के साथ हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। जेनिफर विल लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given each one of us, O Lord. I thank you for each and everything that you have done through our lives, O Lord, through this week, Lord. Bless us and lead us through your holy ways, O Lord Jesus. I pray for the pastor who will be giving your holy words, O Lord Jesus. Let us understand your words. Let us walk through that path daily, Lord Jesus. Let us never ever fade to walk through, Lord Jesus. Help us to glorify your name and help us to grow in your name more and more, O Lord Jesus. I pray for each and every one, O Lord Jesus, watching this meeting or maybe watching later, O Lord Jesus. Be with each one of us, O Lord Jesus. Let us be filled with your mercy and your glory, O Lord Jesus. Let your hands be upon each one of our lives, O Lord Jesus. I ask this prayer in your holy name, O Father. Amen. आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. फिर एक बार आप सबों का यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूं। सो आइए, इस आगे का समय हम भाई रोहित, ब्रदर रोहित वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस रोहित, यू कैन स्टार्ट योर मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। रोहित, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो क्या ब्रदर रोहित? रोहित, क्या आप अपनी आवाज को बढ़ा सकते हो? रोहित, क्या आप अपनी आवाज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम आपका ज्यादा चाहिए। नहीं आ रही। अभी भी कम है। ओहो, रोहित, आवाज अभी भी कम है। यस रोहित, रोहित, आवाज अभी भी कम है, थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। या हालेलुया। यस, आमेन, हालेलुया। अब आ रही मेरी आवाज आप सभी को? बिल्कुल अच्छी रीति से, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। तो आइए हम अब वचनों में जाएंगे। तो हम पहला शामुएल में आएंगे। पहला शामुएल उसकी 25वीं अध्याय और उसका मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा। दूसरा नहीं, तीसरा। उसमें लिखता है, तो उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवान थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करता था। वह कालेब वंशी था। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि नाबाल कौन था और अबीगैल कौन थी, क्योंकि पाशी जी ने इसके पहले भी इस बारे में प्रचार कर चुका है। तो हम आगे देखेंगे कि नाबाल और अबीगैल के क्या यहाँ पे किरदार है, उन्होंने किस रीति से क्या किया है, हमें जीप का किस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे। जैसे कि 4 में लिखता है, जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि
नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसे कुशल क्षेम पूछो। तो दाऊद ऐसा करता है कि उसके 10 जवानों को नाबाल के यहाँ पे भेजता है और उससे कुशल क्षेम पूछने को कहता है, और उसे आशीर्वाद देने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कभी-कभी हम भी अपने जीवन में जीते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक घमंडी मन होता है। हम अपने जो पोजीशन है उस पे घमंड करते हैं। कई बार हम अलग-अलग चीजों पर घमंड करते हैं, और नाबाल भी वैसे ही घमंडी था, और वो बुरे-बुरे काम करने वाला एक व्यक्ति था। तो दाऊद जब उसके 10 कर्मचारियों को उसके पास भेजता है, तो नाबाल वहाँ पे दाऊद को ऐसा जताता है कि वो दाऊद को जानता ही नहीं, क्योंकि जैसे कि हम 10 में पढ़ सकते हैं, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर कहा, दाऊद कौन है? इशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते। तो दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति था, लेकिन नाबाल तो भी उसे जानते हुए भी कि दाऊद कौन है, तो भी उसने ऐसा बोला कि दाऊद कौन है और कौन है इशै का पुत्र, मैं नहीं जानता। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में चलते-चलते, मसीह जीवन में हम भी किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा कह देते। हमें लोगों से कुछ लेना-देना नहीं रहता है, हर एक छोटी-छोटी बातों में हम झगड़ा करते। नाबाल भी यहाँ पे वैसे ही कुछ काम करता है। तो जब दाऊद के 10 कर्मचारी ये सब देखते हैं, और फिर वो रिटर्न दाऊद को जाके बताते हैं, जैसे कि 12 में लिखता है, तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सारी बातें जो कि तो बता दी। तब दाऊद ने अपने जवानों से कहा, अपनी-अपनी तलवारें बाँध लो। तब उन्होंने अपनी-अपनी तलवारें बाँध ली, और दाऊद ने अपनी तलवार बाँध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे चले, और 200 सामान के साथ टोटल 600 हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे नाबाल ने अपनी जेब से ऊट-पटांग सी बातें कर दी। उसने दाऊद को ललकार दिया। एक अभिषिक्त है दाऊद, उसे वो ये जानते हुए भी उसने बोला कि कौन है दाऊद, कौन है इशै का पुत्र। अब दाऊद गुस्से में आ चुका, और अब दाऊद क्या करने जा रहा है। दाऊद ने 400 पुरुष को ले लिया अपने पीछे, और 200 पुरुष उसके सामान के साथ आ रहे। तो होता क्या है, ये सारी चीजों को एक व्यक्ति देखता है, और वो जाता है नाबाल की पत्नी के पास, अबीगैल के पास, जैसे कि 14 में लिखता है। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, और उसने उन्हें ललकार दिया है। अब नाबाल ने दाऊद को ललकार दिया यहाँ पे, जो कि दाऊद ने अच्छी चीज के लिए भेजा था, आशीर्वाद देने के लिए भेजा था। वो सारी चीजें आके बताता है। कई बार हम भी लोगों के जीवन में अच्छी बातें बताते हैं, जैसे कि वो भागते हुए आया और उसने बताया अबीगैल को। 15 में लिखता है, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। जो भी दाऊद के लोग थे, वे उन लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उसके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। तो वो सारी चीजें अच्छी बता रहा है दाऊद के बारे में, कुछ भी बुरा नहीं कह रहा है वो दाऊद के बारे में। आज कई बार ऐसा ही होता है, वो कह तो रहा है, लेकिन अब आगे आप उसके बोल को देखिए। आगे वो फिर से कहता है 17 में, वही जो अभी उसकी अच्छाई बता रहा था, अब थोड़े टाइम बाद आप देखना क्या कहता है 17 में। इसलिए आप सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। आज ये बात बहुत ही अच्छी है। कई बार हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, और कभी भी किसी का भी बताने का तरीका, पहले कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बताएगा आपको, पहले आके आपकी अच्छाई बताएगा, फिर उसके बाद बुराई बताएगा। जैसे कि ये भी दौड़ते हुए आया, अबीगैल को पहले उसने अच्छाई बताई, फिर सारे अच्छाई को ढांपने के लिए उसने एक बुराई भी बोली। वहां पे वो कहता है 17 में, वो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। वो दाऊद की यहाँ पे बुराई कहता है कि वो ऐसा दुष्ट मनुष्य है कि कोई उससे बोल भी नहीं सकता। दाऊद ने उन लोगों के साथ इतने अच्छे काम किए थे, लेकिन तो भी ऐसा कहता है कि वो इतना बुरा व्यक्ति है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तो आज कई बार हम भी अपने मसीह जीवन में चलते चलते कई बार किसी की हम चुगली करते, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे अच्छे काम करते, लेकिन कभी उसने एक गलत काम कर दिया ना, आप उसके 100 अच्छे कामों को नहीं देखोगे, लेकिन एक बुरा काम देखते हो। तो कई बार हमें वो एक बुरे काम को पहले रखना है और उसकी अच्छाई बाद में बताना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। पहले उसके अच्छे काम बताएगा, और वो सारे अच्छे काम को ढांपने के लिए वो एक बुराई बता के उसके सारे अच्छे काम को सत्यानाश कर देता है। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे अबीगैल का क्या रिएक्शन है उसके प्रति हम आगे देखेंगे।
18 में, तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटियां और 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ बकरों का मांस और 5 आसा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 2 टिकियां लेकर गधे पर लदवाई। यहाँ पे अगर कभी हमें कोई बोले तेरे बारे में वो ऐसा ऐसा कह रहा है, तो कभी हम उसके लिए ये नहीं कुछ अच्छी चीजें नहीं लेके जाएंगे। या हमें कोई मारने आ रहा है लकड़ी लेके, तो हम उसके लिए खाना लेके नहीं जाएंगे, हम भी लकड़ी लेके जाएंगे या हम भी उसे मारने के लिए लोग लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अबीगैल क्या करती है, उसके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है वो उतावली करती है। और 23 में लिखता है, दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी। आज हम भी कभी किसी को देखेंगे, अगर हमारा कोई शत्रु हमें मारने के लिए सामने से आ रहा है, अगर वो 50 की स्पीड से आ रहा है ना मेरे भाई और बहनों, अगर वो हमारा दुश्मन है तो हम 100 की स्पीड से उसे मारने को जाएंगे। लेकिन अबीगैल वैसा नहीं करती। अबीगैल जाती है, वो फुर्ती करती है। हम भी फुर्ती करेंगे, हम फुर्ती किसी और चीज के लिए करेंगे, लेकिन अबीगैल किसी और चीज के लिए फुर्ती कर रही है। वो भी फुर्ती की और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। आज अबीगैल का रिएक्शन उसके प्रति बहुत ही अच्छा था। आज नाबाल मूर्ख था, लेकिन अबीगैल बहुत ही बुद्धिमान थी और वो समझदार थी। उसे क्या करना चाहिए था वो सारी चीजों को जानते थे। अगर आज कोई हमारी फैमिली के विरुद्ध में उठता है तो हम कभी भी उससे जाकर क्षमा नहीं मांगेंगे, लेकिन हम भी ये सोचेंगे अगर वो मुझसे झगड़ा करने आ रहा है, वो मुझसे फाइट कर रहा है, तो मैं भी उससे फाइट करूंगा, मैं भी उससे झगड़ा करूंगा। लेकिन हम कभी भी मैटर सॉल्व नहीं करते, हम भी झगड़े को और बढ़ावा देते हैं। लेकिन अबीगैल का यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है उसके पति नाबाल ने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी है, वो वैसे फुर्ती करती है, उन लोगों के लिए रोटियां लेती है, हर एक चीज किशमिश लेती है और दौड़ते हुए फुर्ती करके वो जाती है दाऊद से मिलने। और जैसे ही दाऊद को देखती है उसको दंडवत करती है। और 24 में लिखता है, फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तो अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवान को, जिन्हें तूने भेजा था, देखा ना। आज बहुत ही अच्छा ये अबीगैल उसे बोलती है, बहुत ही अच्छी रीति से उससे बातें करती है। जैसे कि नाबाल के पास भी जीभ है, लेकिन उसने उस जीभ का गलत रीति से उपयोग किया। लेकिन अबीगैल ने बहुत ही अच्छी रीति से उस जीभ का उपयोग किया और बहुत ही अच्छी रीति से एकदम पोलाइटली वो नम्र हो गई। वो एक रानी थी, लेकिन तो भी वो ये नहीं सोची कि मैं रानी हूँ, वो मुझे 600 लेके आ रहा है मारने, तो मैं भी 1200 लोगों को लेके जाऊं। लेकिन उसने वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने भी गई, वो भी वहां पे गई, लेकिन वो कुछ अलग मकसद से गई, वो माफी मांगने के लिए गई। और जैसे कि आप देख सकते हो, आप आगे उसके पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी रीति से अबीगैल उससे बात करती है, अच्छे अच्छे एक एक चीजें उससे बताती है कि कैसा है दाऊद, क्या क्या किया, हर एक चीजों को वो एक अच्छी रीति से दाऊद के सामने बताती है। इसके वजह से दाऊद, हम जैसे कि 32 में देखेंगे, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा। और तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया, क्योंकि सचमुच इजराइल का परमेश्वर जिसे मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई भी लड़का भी ना बचता। हालेलुया। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अबीगैल जैसे कि दाऊद के पास गई और उसने किस रीति से दाऊद से बात किया। नाबाल ने तो उसको डायरेक्ट ललकार दिया कि कौन है दाऊद, कौन है यिशै का पुत्र। लेकिन जैसी अबीगैल को पता चला, वो एक बुद्धिमानी के साथ फुर्ती की, उसने विलंब नहीं की। क्योंकि आपने देखा, अभी मैंने पढ़ा, दाऊद कहता है, अच्छा हुआ तूने फुर्ती की, क्योंकि सवेरे तक कोई भी नहीं बचता। हाँ, आज हमें भी हमारे जीव का किस रीति से उपयोग करना है, क्योंकि हम आएंगे याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और हम उसकी 26 वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 का 26। उसमें लिखता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज नाबाल ने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया, उसने ललकार दिया दाऊद को कि दाऊद कौन है। हाँ,
और उसने नहीं सोचा न समझा, लेकिन उसने दाऊद को ललकार दिया। लेकिन यहाँ पे अबीगैल को हम देखते हैं, उसने बुद्धिमानी के साथ उसने काम किया और उसने अपनी जीभ को काम में लाया। कई बार हम भी बहुत बड़े बड़े झगड़े अगर हम चाहे तो अपनी जीभ की वजह से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी जीभ में ऐसी ताकत है, अगर हम चाहे तो झगड़ा कर भी सकते, अगर हम चाहे तो झगड़ा नहीं भी कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसी ताकत दी है। और जीभ से बड़े बड़े चीज आप चाहो तो रोक सकते हो। मैं एक जगह काम करता था, वहाँ पे हम लोग के बॉस ने बताया था, वो एक कॉल सेंटर था और वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड हमें सेल करना होता था। तो बहुत ही मुश्किल से वो कोई सेल कर पाता था, करने वाले करते थे। तो एक दिन हम लोग का मीटिंग चल रहा था और हम लोग के बॉस ने बोला, ये कंघी है और ये कंघी आप लोगों को टकले लोग को बेचना है। कभी भी कोई टकला बाल नहीं झाड़ता, लेकिन आपको बेच के दिखाना है। तो वैसे ही वो बिजनेस था। आज वैसे ही हमारी जबान है, हमारी जबान में सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम किसी को भी कन्विंस कर ले अच्छे के लिए। कभी भी हमारी जबान बुराई चीज के लिए काम ना आए, लेकिन अच्छी चीजों के लिए काम आए। और कभी भी हम, कई बार मैं देखता हूँ कोई मसीह में आता है तो हम पहले सारे वचन उसे बता देते, नहीं ब्रदर आपको ये करना है, ये नहीं करना है। हमें अपनी जबान पे लगाम लगाना है, क्योंकि जैसे कि नीति वचन उसका 18 का 21 में लिखता है, नीति वचन 18 का 21। हम सारे लोग नीति वचन में आएंगे। नीति वचन उसका 18 के 21 में लिखता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो जैसे कि नाबाल ने आज उसने मृत्यु को वो किया, लेकिन जीवन के लिए अबीगैल भागी। जैसे कि वचन में लिखता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो आज हमें भी देखना है कि हम किसके लिए भागते हैं। हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं या हम मृत्यु को अपने पास बुला रहे। अगर अबीगैल ना होती तो वहां पे नाबाल मर गया होता, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो नाबाल डर के वजह से वो मर जाता है। लेकिन आज हमें भी अपनी जीभ को बहुत ही अच्छी रीति से उपयोग में लाना है, क्योंकि जीभ के हाथों में दोनों, मृत्यु भी है, जीवन भी है। और जो उसे काम में लाना जानता है, जैसे कि अबीगैल ने उसे काम में लाया, वो फल भोगेगा। आज अबीगैल ने उसे जीभ को अच्छी रीति से इस्तेमाल में लाया, इसलिए उसने फल भोगा और वो बहुत ही बड़े संकट से वो बच गई। और आगे जाके अबीगैल दाऊद की पत्नी भी बनती है। तो बहुत ही अच्छा वहां पे अबीगैल का निर्णय था। वो भागी, वो ये नहीं सोची कि मैं एक रानी हूँ, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी कर्मचारी को भी भेज सकती हूँ, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो खुद गई वहां पे, वो नम्र बनी और दाऊद राजा से उसने क्षमा मांगा। बहुत ही अच्छी रीति से वो वहां पे उससे दाऊद से बात करती है, हर एक अच्छाई दाऊद की बताती है। वो कहती है कि नाबाल तो नादान है, उसका नाम ही मूर्ख है, और प्रभु बोलती है। और बहुत अच्छी रीति से वो अपनी जबान का वहां पे कार्य लाती है और बहुत अच्छी रीति से वो दाऊद से बात करती है। कई बार हम भी बहुत सारे झगड़े होते, वो एक बोलेगा हम दो बोलेंगे, वो तीन बोलेगा हम चार बोलेंगे, अलग अलग प्रकार के झगड़े होते हैं। और लोगों को ये देखने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारा इसमें नुकसान होता है। अगर सामने वाला ए बोल रहा है, हम चुप बैठेंगे, अपनी जबान पे लगाम लगाएंगे, तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि जैसे लिखता है भजन संहिता उसका 39 के 1 में, भजन संहिता उसके 39 उसके 1 में लिखता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद रखूंगा। आज हमें भी देखना है, हमारे चाल चलन में चौकसी करना है, ताकि हमारी जीभ से कभी भी कोई पाप की बात नहीं निकले। कितने मसीह, कई बार उन लोगों के मुंह से अलग अलग पाप की बातें निकलती है, अलग अलग गंदी गंदी बातें निकलती है, लेकिन वचन कहता है कभी भी हमारी जीभ से कोई पाप की बात ना निकले। जब तक दुष्ट मेरे सामने, कभी कभी हमारा शत्रु हमारे सामने होता है। शैतान ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है कि सामने वाला झगड़ा कर रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, तो हमें भी मजबूर होकर, हमें भी वो करने पे वो मजबूर करता है। लेकिन जैसे कि हमने अभी वचन पढ़ा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, वो किस रीति से हमें काम में लाना है वो हमें जानना है। और आगे लिखता है, जब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। कि वैसे ही हमें भी अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। अगर नाबाल अपनी जीभ पर लगाम लगाता था तो दाऊद का कोप नहीं भड़कता और दाऊद उसे मारने नहीं आता, लेकिन उसने अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाया, इसके लिए दाऊद का कोप भड़का। आज हमें भी अपनी जीभ को बहुत अच्छी रीति से, जब तक हम प्रभु में चल रहे, एक अच्छी रीति से हमें अपनी जीभ को इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि जीभ के हाथ में दोनों चीजें। कई बार मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है, वो लोग मसीहत छोड़ देते, चर्च में आना छोड़ देते। कभी हम पूछेंगे ऐसा क्यों किया ब्रदर ने, नहीं वो भाई ना वो अच्छे से बात नहीं करता, इसलिए मुझे वो चर्च में आना पसंद नहीं, इसलिए मैं दूसरे चर्च में आ जाता हूँ। तो हमारे जीभ भी एक ठोकर का कारण बन जाती है कभी कभी कोई लोगों के लिए।
तो हमें हर एक मसीह भाई बहनों से, चाहे वो मसीह हो या दुनिया वाला हो, क्योंकि कई बार अन्य जाति भी हमारी बातों को देखकर बहुत वो सोचते कि ये लड़का है, कितनी अच्छी बातें करता है। हमें हमारे मुंह से हरदम अच्छी बातें निकले, कभी भी कोई बुरी बात ना निकले। मैं फुल एंड फाइनल वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, उसकी 13 और 14 में पढ़ूंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, जैसे कि अबीगैल ने अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा। अबीगैल चाहती तो जैसे कि वो कर्मचारी आया, पहले अच्छी बातें बताया, फिर उसने बुरी बातें भी कही कि वो दुष्ट है, वो बात करना भी नहीं जानता। तो अगर अबीगैल चाहती तो वो भी जाकर झगड़ा कर सकती थी, वो भी मारा मारी कर सकती थी, लेकिन अबीगैल ने वैसा नहीं किया। जैसे कि वचन लिखता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अबीगैल ने अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रखा। अगर कहीं झगड़ा होता है, कहीं कोई हमें कुछ सुना भी देता है, तो हमें अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रखना है, हमें उससे झगड़ा नहीं करने जाना है, क्योंकि हम मसीह है। आगे लिखता है, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। आज हमें भी अपने मुंह की चौकसी करना है। हम एक दिन, आप एक काम करना, सुबह से लेके अपने साथ कुछ तो ऐसा रिकॉर्डर चालू रखना और देखना आप सुबह से कौन कौन सी छल की बातें करते हो और कौन सी बुरी बुरी बातें आपके मुंह से निकलती है। इसलिए वचन कहता है, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। आज हमारे मुंह से भी कभी भी कोई छल की बात नहीं निकलनी चाहिए, हमें हरदम परमेश्वर की बातें करना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग विषय में बातें करते हैं। कई बार वो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की, संसार की बातें ज्यादा करते हैं कि कौन सा मूवी आने वाला है, अब क्या हुआ, किसने कंगना रनावत का घर तोड़ दिया, कौन सा नया मूवी आया, धोनी रिटायर हो चुका। अलग अलग बातें वो लोगों की चलती रहती है। वो बातें चली तो चली, लेकिन और गंदी गंदी भी बातें चलती है। लेकिन वचन कहता है, अपने मुंह की चौकसी कर, उससे कोई छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर। वैसे ही हमें भी करना है, बुराई को छोड़ना है। अगर आज भी हम कोई बुराई में है तो हमें बुराई छोड़ना है, लेकिन भलाई करना है। मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। जैसे कि अबीगैल ने मेल को ढूंढा, वो चाहती थी, वो दुश्मनी कर सकती थी, वो भी एक रानी थी, उसके पास भी प्रजा थी, वो भी चाहती तो झगड़ा करने जा सकती थी। लेकिन वचन कहता है, मेल को ढूंढ। आज हमें भी मेल को ढूंढना है। कभी भी कोई झगड़ा करे तो हमें शांत रहना है, हम मसीह है, हमें मेल को ढूंढना है और उसका पीछा करना है। तो आज कभी भी अगर हमारे सामने कभी शैतान ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करे, अगर हम झगड़ा करने की इसमें आ चुके, तो कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना है, अपनी जबान पर लगाम लगाना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जबान एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े जंगल को भी जला जा सकती है। जैसे एक चिंगारी एक जंगल को पूरा जला सकती है, वैसे एक जबान भी है। आज बहुत सारे लोगों के घर टूट चुके, बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग प्रकार के घर में तकलीफें, रोज आए दिन झगड़े होते। ये सारी चीजों का कारण एक जीव है। इसलिए वचन कहता है, अपनी जीभ पर लगाम लगा। आज हमें भी देखना है कि हम अपनी जीभ से क्या बातें करते। आज जितने भी छोटे मोटे झगड़े होते, वो सारी चीजें जीभ से ही उत्पन्न होते, और जितने से भी बड़े झगड़े, वो सारे भी जीभ से उत्पन्न होते। तो आज हमारे पास है जीवन या मृत्यु, हमें किसको चुनना है। अगर हम अपनी जबान पर लगाम लगाएंगे तो हम भी अबीगैल जैसे बनेंगे, ना कि नाबाल जैसे। जैसे कि नाबाल ने अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाया, उसने दाऊद को ललकारा, उसने कहा, दाऊद कौन है यिशै का पुत्र। लेकिन आज हमें ऐसा नहीं करना है। हमें, भले वो कोई भी हो, हम मसीह है, हमें नम्र होना है और हमें मेल को ढूंढना है और हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। इसलिए कभी भी हम किसी से झगड़ा ना करें। अगर कोई हमारे कारण, कभी भी हमारे जीभ की वजह से किसी को हम कोई बुरी बात ना बोले, किसी के लिए हम चुगली नहीं करें। कई बार होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि एक इंसान ए बोलेगा ना, तो 50 पहुंचते पहुंचते आगे ए, फिर उसने दूसरे को बोला, फिर उसने तीसरे को बोला, पहुंचते पहुंचते जेड तक हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी चुगली की बातें भी, कई बार चुगली की वजह से भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। अलग अलग प्रकार है, जीभ के अंदर बहुत सारी चीजें चुगली होती है। हाँ, तो इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, हमें ये सारी चीजें भी नहीं करना है। लेकिन हमें अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। जैसे वचन कहता है, अगर आप अपनी जीभ पर लगाम लगाओगे ना मेरे प्रिय और भाई और बहनों, कभी भी आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। इसलिए जैसे कि अबीगैल ने जैसा काम किया, नाबाल जैसा हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें भी अबीगैल जैसा बनना है। जैसे अबीगैल ने इतने बड़े झगड़े को, सुबह तक दाऊद किसी को भी नहीं छोड़ता था, सारे, एक लड़का भी नहीं बचता था। दाऊद ऐसा था, सारे लोगों को मार के आता था।
लेकिन अबीगैल ने बुद्धिमानी के साथ उसने अपने जीभ का एक सही उपयोग किया। उसने झगड़े को ललकारा नहीं, लेकिन उसने झगड़े को शांत किया। उसने मेल को ढूंढा और उसने परमेश्वर का पीछा किया। उसने अभिषेक को जाना और उसने अपनी जीभ का सही उपयोग किया। उसी रीति से आज हमें भी इस मसीह जीवन में चलते हुए अपनी जीभ को सही रीति से उपयोग में लाना है। किससे किस रीति से बातें करना है, किससे कैसे बात करना है, वह सारी चीजों को हमें अपनी जीभ से देखना है। कभी कभी हमारी जीभ से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ठोकरें पहुंचती है, लेकिन हमें नहीं ऐसा करना है। हमें अबीगैल जैसा बनना है, हमें नाबाल जैसा नहीं बनना है। हमें अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। हालेलुया। तो मैं आगे का समय मैं पाशी को देता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम इस विषय को सुन रहे थे सभी, और मेरा विश्वास है कई लोगों को समझ आया होगा कि ब्रदर रोहित हमें क्या समझा रहे थे। अबीगैल, दाऊद और नाबाल, ये तीन व्यक्तित्व मैं और आप यहाँ पर सुन रहे थे, सीख रहे थे। आपको बताना चाहूंगा, इन तीनों में आपको तीन चीजें देखनी है। भाई रोहित ने तो बहुत अच्छे से समझाया हमें कि अबीगैल ने क्या किया, नाबाल ने क्या किया और दाऊद क्या कर रहा था। परंतु इन तीनों ही चीजों को यदि आप बराबर से देखोगे तो देखो, दाऊद यहां पर यीशु मसीह को दर्शाता है, अबीगैल मुझे और आपको दर्शाती है, और नाबाल इस नाशवान संसार को दिखाता है। हमेशा हमें जब अबीगैल के पास मैं और आप जब देखते, जो जो डिस्क्रिप्शन भाई रोहित ने अबीगैल के बारे में आपको बताया, यह व्यवहार मेरा और आपका होना क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमें इस मध्यस्थी के रूप में देखना चाहते हैं। देखो, अबीगैल खुद के प्राण को बचाने के लिए नहीं भाग रही थी, परंतु नाबाल जो दाऊद के हाथ से मर सकता था, दाऊद के हाथों मारा जा सकता था, दाऊद का नाबाल को मारने के लिए आना एक न्याय के दिन को दर्शाता है। यीशु मसीह भी ऐसे नाशवान संसार के लिए, न्याय के लिए आने वाले हैं, परंतु उस न्याय के दिन के पहले मुझे और आपको अबीगैल के समान तैयारी करनी है। इसलिए नहीं तैयारी करनी सिर्फ अपने आप को देखेंगे, अपने खुद की तैयारी कर लेंगे, परंतु हमारी तैयारी में ये शामिल होना चाहिए कि ये नाशवान संसार भी बचाया जा सके। तो अबीगैल की इस पूरी जद्दोजहद नाबाल को बचाने के लिए थी। नाबाल का तो नाश होना ही था, वो बाद में जाकर नाबाल नाश तो हुआ ही हुआ, लेकिन क्योंकि अबीगैल ने कुछ एक्शन किया, कुछ तैयारियां की, कुछ मध्यस्थी की प्रार्थना की, उसका प्रतिफल अबीगैल को मिला है। मेरे भाई और बहनों, आज के शाम के समय जो विषय मैंने और आपने भाई रोहित से सुना है, इस विषय में आप अपने आप को देखिएगा। यदि इस नाशवान संसार के लिए आप मध्यस्थी की प्रार्थना करोगे, यदि अबीगैल के समान आप उस न्याय के दिन की तैयारी करोगे, प्रतिफल बहुत ही उम्दा मिलने वाला है, क्योंकि अबीगैल को मिला है। अबीगैल को उसका प्रतिफल मिला। संसार से अलग हुई, मतलब नाबाल से वो अलग हुई, क्योंकि नाबाल तो जीवन से चला गया, लेकिन वो दाऊद की पत्नी बन गई। मैं और आप भी हमारे दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, परंतु हमारा दूल्हा चाहता है कि उसकी दुल्हन कुछ ऐसे तैयारी करने वाली हो जिसका, जैसे अबीगैल का, दाऊद जो है अबीगैल का दीवाना हो गया, क्योंकि उसकी समझ और बुद्धि, उसका रिएक्शन, उसका कार्य, इस सारी बातों ने दाऊद को प्रभावित कर दिया। क्या मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य है? क्या मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसी तैयारी है जो अबीगैल के से बुद्धिमानी को दर्शाए? सो आज की शाम में आपके पास ये चुनौती दी जाती है, अपने आप को परखे, क्या अबीगैल के समान हमारा मन है, तैयारी है? क्या हम अबीगैल के समान हमारे न्याय करने को, हमारा जो राजा आने वाला, उसके लिए हम तैयारी करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज के इस संदेश के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आज फिर से पास्टर कालीचरण हमारे साथ में है। मुझे पता होता तो जरूर उनको मैं संदेश के लिए कहता, लेकिन वहां का इंटरनेट का अनसर्टनिटी होने की वजह से बिल्कुल पक्का नहीं होता, इंटरनेट है नहीं, तो इसलिए पता नहीं होता कि हम उनको संदेश दे न दें, परंतु आज वो हमारे साथ में है। तो आइए पास्टर कालीचरण जी, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए और फिर हम अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। यस पास्टर कालीचरण। हेलो, आवाज पहुंच रही है? यस आ रही है आवाज। ठीक है, आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सचमुच बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने रोहित जी के द्वारा बहुत अच्छी बातें हम सबको सिखाया।
और इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करके और आगे बढ़ाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीता और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, अगम ज्योति में निवास करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हम सबको एक अच्छा सा पिता परमेश्वर मन्ना दिया और आत्मिक भोजन दिया प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए, इस भोजन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज होने दे पिता परमेश्वर, जैसे ही नाबाल और पिता परमेश्वर उसकी पत्नी अबीगैल, पिता परमेश्वर इन लोगों के द्वारा तूने पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर एक सीख दिया है प्रभु यीशु मसीह। हमें पिता परमेश्वर अपने जीवन को बदलने के लिए पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में लाया है प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर अपने दास रोहित जी के द्वारा पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने ऑनलाइन पे पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, वो वचन पिता परमेश्वर उनके अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना काम करे प्रभु यीशु मसीह, और उनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर बुराई को छोड़ के भलाई को करने के लिए अपने जीवन को तैयार रखे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जैसे ही पिता परमेश्वर अपने प्रभु के पिता परमेश्वर वो राजा को पिता परमेश्वर प्रसन्न करने के लिए अबीगैल ने दौड़ती हुई गई और उसके साथ पिता परमेश्वर बहुत सारा सामग्री लेके गई। प्रभु यीशु मसीह, आज होने दे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करके और अपने जीवन पे काबू करके और पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, ताकि अपने यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को प्रसन्न करे प्रभु यीशु मसीह। जब पिता परमेश्वर वो आगा उसका आगमन हो पिता परमेश्वर, हमें निर्दोष निष्कलंक और पिता परमेश्वर पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस स्वर्ग में लेके जाए अपने साथ। प्रभु यीशु मसीह, आज होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हर लोगों को आशीष करना प्रभु यीशु मसीह। जितने लोगों ने सुना है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में अद्भुत काम करना, इस वचन के द्वारा उनको रहने के लिए, बढ़ने के लिए और पिता परमेश्वर उत्साहित करना प्रभु यीशु मसीह। उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना प्रभु यीशु मसीह। खासतौर से पिता परमेश्वर, मेरी विनती है रोहित जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन पे आशीष करना, उनको और बुद्धि और ज्ञान देना, अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी ओर से अच्छी अच्छी और गुड बातों को पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में और पिता परमेश्वर पे चले जाए। यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पासवान जी को भी आप हाथ में प्रभु यीशु मसीह, जो अगुवाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लीडिंग कर रहे हैं प्रभु मसीह, उनको भी आशीष करना, उनके सेवकाई पे भी आशीष करना। यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।